Good morning, my dear students. Welcome you back in my online EVS class. Dear students, I hope you all are safe and sound at your home and enjoying your online classes. Students, as you know, we have done word meaning and very short question answer of chapter 3 in our previous class. Today, we will do exercise question answer of this chapter. So, watch the video carefully and listen to me, because we are going to start exercise question answer of this chapter. Firstly, write date. What date is today? Today is 15th of May 2021. Then write day. What day is today? Today is Saturday. Then write lesson number. Lesson number 3. Then write lesson name. Lesson name is Leaves Around Us. Then write exercise question answer. सबसे पहले फर्स्ट लाइन में आप डेट मेंशन करेंगे, दूसरी तरफ आप डे मेंशन करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में लेसन नंबर लिखेंगे, उससे नेक्स्ट लाइन में आप लेसन नेम लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे? एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। ये सब लिखने के बाद ही आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट अस रीड आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, व्हाट इज अ लीफ ब्लेड? क्वेश्चन 1, व्हाट इज अ लीफ ब्लेड? लीफ ब्लेड किसे कहते हैं या लीफ ब्लेड क्या होता है? क्वेश्चन 1 इज व्हाट इज अ लीफ ब्लेड? आंसर, द ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड अ लीफ ब्लेड। व्हाट इज अ लीफ ब्लेड? द ब्रॉड पार्ट, ब्रॉड मीन्स चौड़ा, द ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड अ लीफ ब्लेड। लीफ का जो ब्रॉड पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। Let us read this question again. What is a leaf blade? Answer is the broad part of a leaf is called a leaf blade. Write question, then write answer. After answer, leave one line, then write next question. क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है। आंसर कंप्लीट होने के बाद आपको एक लाइन लीव कर देनी है, देन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड इज How are leaves different from each other? क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारा? लीव्स एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। आप डिफरेंट टाइप्स के लीव्स देखते हो, वो कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं? आंसर इज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लीव्स आर डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स अलग, विभिन्न। DIFFERENT डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लीव्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, कैसे? बिकॉज दे हैव डिफरेंट कलर। लीव्स के जो कलर है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट कलर होते हैं। मोस्टली लीव्स तो ग्रीन कलर के होते हैं, पर कुछ लीव्स ऐसे हैं जिनका कलर रेड, येलो, पर्पल भी हो सकता है, जैसे क्रोटोन है। शेप, लीव्स की शेप भी डिफरेंट होती है। कुछ लीव्स जो है हार्ट शेप के होते हैं, जैसे पीपल के लीव्स कैसे होते हैं? हार्ट शेप के होते हैं। और गुआवा के लीव्स कैसे होते हैं? ओवल शेप में होते हैं। साइज, लीव्स का साइज भी डिफरेंट होता है। कुछ लीव साइज में स्मॉल होते हैं, कुछ बिग होते हैं। स्मेल, उनकी स्मेल भी डिफरेंट होती है। किसी की स्मेल तो कैसी होती है? प्लेजेंट होती है, किसी की स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती। एंड टच, टच करने में भी लीव्स डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ लीव्स को आप टच करोगे तो बहुत स्मूथ फील होगा आपको, और कुछ लीव्स टच करने पर आपको कैसे लगेंगे? रफ से फील होंगे। कुछ लीव्स में आपको कांटे से भी लगेंगे, जैसे आप रोज लीव्स को टच करोगे तो आपको क्या लगेगा? जैसे आपके कांटे से टच कर रहे हो। ओके, लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लीव्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, कैसे डिफरेंट होते हैं? लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज दे हैव डिफरेंट कलर। उनका कलर जो है डिफरेंट होता है। मोस्टली लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं, पर कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिनका कलर ग्रीन नहीं होता, जैसे क्रोटोन है, कैलेडियम है। फिर शेप, लीव्स की शेप भी डिफरेंट होती है। कुछ लीव्स ओवल शेप में होते हैं, कुछ राउंड शेप में होते हैं, कुछ हार्ट शेप में होते हैं। साइज भी डिफरेंट होता है, कुछ बिग होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं। स्मेल भी डिफरेंट होती है, जैसे आप मिंट लीव्स को स्मेल करोगे तो उसकी खुशबू अलग होती, कोरिएंडर लीव्स की जो स्मेल है वो डिफरेंट होगी, और टच करने में भी अलग फील होते हैं। कुछ लीव्स टच करने में बहुत स्मूथ फील होते हैं, कुछ
लीव्स को आप टच करोगे तो बहुत रफ सा फील होगा। लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 1 and 2 अगेन। व्हाट इज अ लीफलेट? आंसर इज द ब्रॉड पार्ट of a leaf is called a leaf plate. The broad part of a leaf is called a leaf plate. Question 2. How are leaves different from each other? Answer. Leaves are different from each other because they have different color, shape, size, smell and touch. Let us read our third question. Our third question is, when do trees shed their leaves? Let us read this question again. When do trees shed their leaves? क्या है हमारा क्वेश्चन थर्ड? ट्रीज जो है अपने लीव्स को कब गिरा देते हैं, मीन्स पेड़ों के पत्ते कब झड़ जाते हैं। आप कई बार देखते हो ना, गार्डन में जाओ या पार्क में जाओ तो आपको जमीन पर बहुत सारे पत्ते बिखरे हुए दिखाई देते हैं, टूटे हुए दिखाई देते हैं। जो ट्रीज हैं वो अपने लीव्स को कब गिरा देते हैं, मीन्स ट्रीज के जो पत्ते हैं कब झड़ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम सीजन। AUTUMN ऑटम। ऑटम सीजन मीन्स पतझड़ का मौसम। पतझड़ का मौसम कौन सा होता है? जिस मौसम में लीव्स जो हैं पेड़ों से गिर जाते हैं, मीन्स पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम सीजन। ज्यादातर जो पेड़ हैं वो ऑटम सीजन में, पतझड़ के मौसम में अपने पत्तों को गिरा देते हैं। मीन्स मोस्टली ट्रीज के जो लीव्स हैं वो पतझड़ के मौसम में झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। When do trees shed their leaves? Answer is most of the trees shed their leaves in autumn season. Okay. Leave one line, then write next question. Question number 4. Write any 3 uses of leaves. Question number 4 क्या है हमारा? आपको leaves के कोई भी 3 uses write करने हैं। leaves हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आपको कोई भी leaves के 3 uses लिखने हैं। कितने uses लिखेंगे आप? 3 uses लिखेंगे। Point 1 is the leaves of neem and tulsi are used as medicines. नीम एंड तुलसी के जो लीव्स हैं उनका यूज किस लिए किया जाता है? मेडिसिन के रूप में किया जाता है। द लीव्स ऑफ नीम एंड तुलसी आर यूज्ड एज मेडिसिन। सेकेंड पॉइंट इज द लीव्स ऑफ हैना एंड इंडिगो आर यूज फॉर डाइंग। हैना के लीव्स जो होते हैं उनका यूज किस लिए किया जाता है? हेयर को कलर करने के लिए किया जाता है, बालों को कलर करने के लिए किया जाता है। और हैना को जब सुखा देते हैं तो उसका जो पाउडर फॉर्म होता है उसकी मेहंदी भी लगाई जाती है। जो गर्ल्स हैं या लेडीज है अपने हाथों पर डिफरेंट तरह के डिजाइन भी बनाती है मेहंदी से। ओके। इंडिगो। इंडिगो मीन्स ब्लू कलर। जो व्हाइट कलर के आप ड्रेस डालते हो उसमें जो मम्मा ब्लू कलर देती है उसे बोलते हैं इंडिगो। कपड़ों को कलर करने के लिए भी इंडिगो लीव्स का यूज किया जाता है। द लीव्स ऑफ हैना एंड इंडिगो आर यूज फॉर डाइंग। हैना लीव्स का यूज किस लिए करता है? हेयर को कलर करने के लिए किया जाता है। और गर्ल्स और लेडीज जो हैं अपने पाम्स पर मेहंदी से डिजाइन भी बनाती हैं। इंडिगो का यूज किस लिए किया जाता है? कपड़ों को कलर करने के लिए किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज वी ईट लीव्स ऑफ स्पिनच, कैबेज एटसेट्रा। हम बहुत सारे जो लीव्स हैं उन्हें खाते भी हैं, जैसे स्पिनच है, पालक है, उसको हम खाते हैं। कैबेज मीन्स पत्ता गोभी है, उसे खाते हैं। और हम क्या खाते हैं? मिंट लीव्स को भी खाते हैं, कोरिएंडर लीव्स को भी खाते हैं। बहुत सारे लीव्स को भी हम फूड के रूप में यूज करते हैं। लेट अस रीड दिस क्वेश्चन अगेन। राइट एनी 3 यूजेस ऑफ लीव्स। आपको लीव्स के कोई भी 3 यूजेस राइट करने हैं। आंसर इज पॉइंट 1 द लीव्स ऑफ नीम एंड तुलसी आर यूज्ड एज मेडिसिन्स। नीम एंड तुलसी के जो लीव्स होते हैं उनका यूज मेडिसिन्स बनाने में किया जाता है। Second point is the leaves of henna and indigo are used for dyeing. henna and indigo के जो leaves है उनका यूज किस लिए किया जाता है? डाई करने के लिए, मीन्स कलर करने के लिए किया जाता है। henna leaves का यूज हेयर कलर करने के लिए किया जाता है या फिर गर्ल्स और लेडीज उनसे अपने हाथों पे डिजाइन भी बनाती हैं। और इंडिगो का यूज कपड़ों को कलर करने के लिए किया जाता है। पॉइंट 3 इज वी ईट लीव्स ऑफ स्पिनच, कैबेज एटसेट्रा।
हम बहुत सारे लीव्स को अपने फूड के रूप में यूज करते हैं, जैसे स्पिनच है, कैबेज है। Let us read our fifth question. Our fifth and last question is, what should we remember not to add while making a compost pit? Let us read this question again. What should we remember not to add while making a compost pit? जब हम कंपोस्ट पीट बनाते हैं तो हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, हमें कौन सी चीजें ऐड नहीं करनी चाहिए। ओके, व्हाट शुड वी रिमेंबर नॉट टू ऐड व्हाइल मेकिंग अ कंपोस्ट पीट? हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए कंपोस्ट पीट बनाते समय भी हमें वो चीजें ऐड नहीं करनी है। कंपोस्ट पीट क्या होता है? एक गड्ढा होता है, होल होता है, जिसमें हम लीव्स या फ्लावर, वेजिटेबल के छिलके हैं या फ्रूट्स के छिलके हैं, एग शेल्स है, उन्हें मिक्स करके पौधों के लिए जो खाद बनाते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं, जिससे क्या होती है, सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। जब हम ये बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, तो हमें कंपोस्ट पिट में क्या ऐड नहीं करना चाहिए। ऐड क्या करते हैं हम? लीव्स ऐड करते हैं, फ्लावर्स ऐड करते हैं, एग शेल्स ऐड करते हैं, ग्रास को ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट के जो छिलके हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं। और हमें क्या ऐड नहीं करना चाहिए? कुक्ड फूड ऐड नहीं करना चाहिए, मीन्स बना हुआ खाना ऐड नहीं करना चाहिए। जैसे सब्जी बनी हुई है या दाल बनी हुई है, राइस बने हुए हैं, उन्हें ऐड नहीं करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स को ऐड नहीं करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स कौन से हैं? जो दूध से सामान बनता है, जैसे दही है, पनीर है, मक्खन है, इन सबको ऐड नहीं करना चाहिए। एनिमल वेस्ट को ऐड नहीं करना चाहिए, एनिमल की जो वेस्ट है उसे भी ऐड नहीं करना चाहिए। टिश्यू पेपर को ऐड नहीं करना चाहिए। कुक्ड फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, एनिमल वेस्ट एटसेट्रा शुड नॉट बी एडेड व्हाइल मेकिंग अ कंपोस्ट पीट। क्या क्या चीजें आप ऐड नहीं करेंगे जब कंपोस्ट पीट बनाएंगे? कुक्ड फूड ऐड नहीं करना, डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड नहीं करने, और एनिमल वेस्ट को ऐड नहीं करना। शुड नॉट बी एडेड व्हाइल मेकिंग अ कंपोस्ट पीट। कंपोस्ट पीट बनाते हुए हमें किन चीजों को रिमेंबर रखना है? हमें उसमें कुक्ड फूड ऐड नहीं करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड नहीं करने हैं, एनिमल वेस्ट ऐड नहीं करना है, टिश्यू पेपर्स ऐड नहीं करने हैं, ऐश ऐड नहीं करनी है। ओके, लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 अगेन। When do trees shed their leaves? Answer is, most of the trees shed their leaves in autumn season. मोस्टली ट्रीज जो है अपने लीव्स कब गिरा देते हैं? लीव्स जो है कब झड़ जाते हैं? ऑटम सीजन में। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एनी 3 यूजेस ऑफ लीव्स। लीव्स के कोई भी 3 यूजेस राइट करने हैं आपको। द लीव्स ऑफ नीम एंड तुलसी आर यूज्ड एज मेडिसिन्स। Second point is, the leaves of henna and indigo are used for dyeing. Third point, we eat leaves of spinach, cabbage, etc. Question number 5 is, what should we remember not to add while making a compost pit? Cooked food, dairy products, animal waste, etc. should not be added while making a compost pit. Dear students, I hope you all have understood exercise question answer of chapter 3. If anything is not clear to you, if any doubt is there, you can ask me in comment box. Thank you.